महाराज, यही है वो रघु लोहार जिसके पास वो जादुई लोटा है, पर ये देने को तैयार नहीं है। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। वे रघु के पास आकर उसके पैरों में गिर पड़े। रघु, मेरी मदद करो, मुझे वो लोटा दे दो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। आप तो इस राज्य के राजा हैं और मैं तो एक छोटा सा लोहार हूं। आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? आपको इस लोटे की क्या जरूरत है? पहले मेरा राज्य भी पूरा भरा रहता था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। एक दिन आज तो कुछ भी हो जाए, आज मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ लूंगा और अपनी गरीबी को दूर कर लूंगा। मैं अपनी तंग हालत से बहुत ही तंग आ गया हूँ। वो मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि अचानक तालाब के किनारे एक लोटा आकर टिक गया। वो लोटा सुनहरे रंग का चमक रहा था। अरे, ये लोटा तो एकदम सुनहरे रंग का चमक रहा है और पुराने जमाने जैसा लग रहा है। अगर मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच दूं तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही करना चाहिए। इतना सोचते ही वो व्यक्ति लोटे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसने लोटा छुआ वो अचानक तालाब में गिर गया और गायब हो गया। तभी लोटे से रहस्यमयी आवाज आती है। जो मुझे लालच में छुएगा उसका यही परिणाम होगा। इतना कहकर लोटा भी गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में रघु नाम का एक लोहार अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। वो मेहनत तो बहुत करता था, पर उसकी आमदनी लगभग ना के बराबर होती थी। यही बात उसकी पत्नी को हमेशा परेशान रखती थी। ये कब तक लोहा पीटते रहोगे जी? कितनी बार कह चुकी हूँ, इस काम से कुछ नहीं होने वाला है। और कोई काम क्यों नहीं करते हो आप? आशा, तू कैसी बातें कर रही है? ये हमारे पूर्वजों का काम है। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे पूर्वज ही तो हमारे घर की गृहस्थी चलाएंगे ना। अब आखिरी बार कह रही हूँ, अगर इस बार तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर पीटते रहना अपना हथौड़ा और फूंकते रहना अपना ये चूल्हा। तभी ये बात उनका पड़ोसी गोपाल सुन लेता है। अरे ओ रघु, अब तो जाके चूड़ियां पहन ले। तुझसे तो अपनी बीवी भी नहीं संभलती है। बेचारा, मेरी बीवी का देख, गहने कपड़ों की लाइन लगी हुई है और तू बस लोहा पीटता रहेगा। देख लेना, एक दिन तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर भाग जाएगी। हाँ भाई साहब, इन्हें समझा दो। इन्हें तभी समझ आएगा जब मैं सच में छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर आशा गुस्से में घर के अंदर चली गई। गोपाल, तू अपने काम से मतलब रख। मेरी पत्नी को क्यों भड़का रहा है? मेरे घर को क्यों बर्बाद करने में लगा हुआ है? अरे मैं क्या करूं? तेरी बीवी तो रोज तुझे ताने देती है और तेरे ही कान पर जूं नहीं रेंगती है, तो क्या करे भाई? इतना कहकर गोपाल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मैं कैसे समझाऊं आशा को कि ये काम भी बुरा नहीं है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। ऊपर से ये गोपाल हर वक्त मेरे झगड़े में नमक छिड़कने लग जाता है। पर मैं क्या करूं? जवाब भी तो नहीं दे सकता, आमदनी जो नहीं है। तभी आशा गुस्से में घर से बाहर आती है और कहती है, ये लो कुल्हाड़ी और जाकर लकड़ियां काट लो। घर का सारा जलावन खत्म हो गया है, ये तो कर ही सकते हो ना। ये तो सच में बहुत गुस्से में है। ठीक है, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूं। रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगता है। काफी देर बाद थक कर कहता है, अरे, बहुत जोरों से प्यास लगी है। बगल में ही तालाब है, थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर घर जाऊंगा। वो तालाब के किनारे जाता है। तभी उसकी नजर किसी चमकती चीज पर पड़ती है। अरे, ये तालाब के किनारे क्या सुनहरी चीज चमक रही है? इतनी तेज रोशनी भी आ रही है। जाकर देखता हूं आखिर है क्या। वो मिट्टी हटाने लगता है। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, रोशनी और तेज हो जाती है। तभी वहाँ से एक सुनहरा लोटा निकलता है। ये क्या? ये तो एक सुनहरा लोटा है।
और मिट्टी के नीचे क्या कर रहा था ये? लोटा उसके हाथ में आते ही हल्की रोशनी और मधुर गूंज निकलती है। वाह, ये तो बड़ा सुंदर और कीमती लग रहा है। काम ना सही, पैसे ना सही, ये लोटा ही मिल गया। कल इसे बेच दूंगा, इससे 2 वक्त का खाने का इंतजाम तो हो जाएगा ना, और मेरी भूखी पत्नी और बच्चे पेट भर कर खा सकेंगे। हाँ, यही करूंगा। इतना सोचकर रघु वो लोटा लेकर घर लौटकर आ जाता है। क्या हुआ, लकड़ियां लेकर आ गए? और ये तुम्हारे हाथ में क्या चमक रहा है? कैसी चीज है ये? अरे भाग्यवान, जब मैं लकड़ी काट कर लौट रहा था तो तालाब पर पानी पीने गया था। वही मिट्टी के नीचे सुनहरा लोटा दबा हुआ मिला। देखो, इसमें अजीब सी चमक है ना। अगर इसे बाजार में बेच दे तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तुम एक काम करो, इसे अच्छे से साफ कर दो। हाँ, आपने ठीक कहा। मैं इसे अभी पानी से धो देती हूँ। शायद इसे हमें कुछ पैसे मिल जाए और हमारी तंगी भी थोड़ी सी राहत आ जाए। आशा लोटा लेकर जैसे ही उस पर पानी डालती है, पानी अचानक दूध में बदल जाता है। अरे ये क्या हुआ जी? ये तो पानी नहीं, दूध बन गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ भला? पानी दूध में कैसे बदल सकता है? अरे नहीं आशा, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। सच में, ये तो कमाल हो गया। लगता है ये कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि किसी चमत्कारी चीज से बना है। अब तो हम ये दूध हमारी बेटी को पिलाएंगे। शायद भगवान की कृपा से वो फिर से ठीक हो जाए। और कई दिनों से भूखा है मेरा बेटा, ये दूध पीकर तो उसमें जान सी आ जाएगी। आशा ने तुरंत एक कटोरे में वो दूध लिया और अपने बेटे को पिलाया। कुछ ही देर में बच्चे के चेहरे पर रंगत लौट आई। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरा बेटा जो इतने दिनों से बीमार था, ये अचानक अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया? और देखो ना, इसका चेहरा भी कितना खिल रहा है। आशा, ये लोटा कोई आम लोटा नहीं है, ये जरूर किसी देवता की देन है। हमें इसे किसी को दिखाना नहीं चाहिए और इसे संभाल कर रखेंगे, ताकि हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और इसी दूध को हम बेचेंगे, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, सही कहा आपने। इसे हम छुपा कर रखेंगे। अगर किसी को भनक लग गई तो ये लोटा चुराने की कोशिश करेंगे। फिर उस लोटे की मदद से धीरे धीरे रघु अमीर बनने लग गया, जिससे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे सुना तूने? वही गरीब लोहार रघु, उसके घर में तो चमत्कार हो रहे हैं भाई। हाँ, पहले जो खाने का मोहताज था, आज उसके घर में दूध दही की नदियां बह रही है। जरूर उसे कोई जादुई चीज हाथ लगी है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। कुछ तो राज है, लेकिन मुझे तो लगता है वो कोई काला जादू करता है, तभी तो इतनी जल्दी उन्नति हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अरे हमें उस पर अब कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर वो काला जादू करता होगा तो इसका असर हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। गांव में कानाफूसी और अफवाहें बढ़ती गई। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा और मंत्री चिंता में डूबे बैठे थे। महाराज, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जनता भूखी है, राजकोष खाली हो चुका है। यहाँ तक कि महल में भी राशन खत्म हो गया है। धन तो अब नाम का ही रह गया है बस। मंत्री जी, अब बस एक ही रास्ता है, वो लोटा। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हमने वो गलती ना की होती तो शायद आज ही हमारा राजमहल का ये हाल ना होता, और ना ही हमारे राज्य का। क्या आप सच में सोचते हैं महाराज वो अब भी कहीं मौजूद होगा? पर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर होगा। हमने इतना ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिला। हाँ मंत्री जी, ये सब उसी श्राप के कारण हो रहा है। अब हमें किसी भी तरह वो लोटा को ढूंढना ही होगा, नहीं तो ये हमारा श्राप कभी नहीं टूटने वाला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रघु का भाई महेश उनके घर आया। तभी उसकी नजर उस जादुई लोटे पर पड़ गई जो कोने में रखा था। अच्छा,
तो यही वो लोटा है जिसकी वजह से ये लोग इतने अमीर बन गए। अब ये लोटा मेरे काम आएगा। आज रात को ही से चुरा लूंगा। हैं? रात होते ही महेश चुपके से घर में घुसा और लोटा लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखो, ये लोटा मेरे पास है। ए जादुई लोटे, मुझे ढेर सारा धन दे ताकि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं और सभी मेरे कदमों में झुकें। इतना कहते ही लोटा चमकने लगा और अचानक महेश का हाथ पूरी तरह जल गया। मेरा हाथ जल गया। ये क्या हो गया? उसी वक्त लोटे से एक भारी आवाज गूंजी। लालच करने वाला कभी सुख नहीं पाता। ये कहकर लोटा जोर की रोशनी छोड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये क्या था? ये लोटा बोल कैसे रहा था और यहाँ से गायब भी हो गया? यानी लगता है फिर भैया के घर चला गया होगा। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। राजमहल के सैनिक गांव में आए और ऊंची आवाज में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो, जो कोई भी जादुई लोटे के बारे में बताएगा उसे राजा की ओर से ढेर सारा इनाम मिलेगा। क्या इनाम? तो ये वही लोटा है जिसके लिए सिपाही आए हैं। मेरा तो हाथ जल गया, पर अगर मैं बता दूं कि लोटा कहाँ है तो इनाम तो मिलेगा ही। इतना सोचकर वो सैनिक के पास गया। सैनिक जी, मुझे पता है वो जादुई लोटा कहाँ है। जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। वो लोटा मेरे भाई रघु के घर में है जी, पर सावधान रहिएगा, वो किसी भी हालत में नहीं देगा। ठीक है, तुम्हें महाराज की ओर से अच्छा इनाम मिलेगा। फिर सैनिक रघु के घर की ओर चल पड़ा। रघु अपने काम में लगा था कि तभी सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए। ओ रघु लोहार, बाहर आओ और वो जादुई लोटा मुझे दे दो जो तुम्हारे घर में है। नहीं सैनिक जी, मेरे घर में ऐसा कोई लोटा नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। मुझे वो लोटा चाहिए, जल्दी महाराज को सौंप दो। कुछ भी हो जाए मैं वो लोटा नहीं दूंगा, वो मेरी अमानत है। मैंने उसे अपने हाथों से पाया है, मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ, तुझे राजमहल ले चलते हैं हम। सैनिक रघु को पकड़ लिया और जबरदस्ती राजमहल में ले गए। राजमहल पहुंचकर सैनिक ने राजा के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, यही है वो रघु लोहार जिसके पास वो जादुई लोटा है, पर ये देने को तैयार नहीं है। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे रघु के पास आकर उसके पैरों में गिर पड़े। रघु, मेरी मदद करो, मुझे वो लोटा दे दो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप तो इस राज्य के राजा हैं और मैं तो एक छोटा सा लोहार हूं। आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? आपको इस लोटे की क्या जरूरत है? रघु, तुम नहीं जानते, हमारा राज्य भूखमरी से मर रहा है। राजकोष खाली है, मेरे बच्चे भूखे हैं, महल में एक दाना तक नहीं बचा है। पर यह कैसे हो सकता है महाराज? अगर राजमहल का यह हाल रहेगा तो फिर पूरे राज्य का क्या होगा? पहले ऐसा नहीं था रघु, पहले मेरा राज्य भी पूरा भरा रहता था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। एक दिन हमारे राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और हमारी प्रजा भी बहुत खुश है। अब लगता है कि मैं एक योगी राजा बन गया हूँ। हाँ महाराज, हमारे महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है और न ही कभी होनी चाहिए। बस हम ऐसे ही सभी की सेवा करते रहे और हमारा राज्य फल फूलता रहे। तभी मंत्री आते हैं। महारानी, महाराज, हमारे महल में एक चीज की कमी है। अगर वो हमारे पास आ जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या है मंत्री जी, जल्दी बताइए।
मैं वो चीज अपने महल में लाकर हमारे शासन को पूर्ण कर दूंगा। महाराज, हमारे गांव में एक साध्वी रहती है जिसके पास एक चमत्कारी लोटा है। वो लोटा ऐसा है, यदि कोई उसके पानी को पी ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। उसी लोटे की वजह से गांव में चमत्कार हुआ है। अगर वो लोटा हमारे राजमहल में आ जाए तो हमारी दौलत और वैभव और बढ़ जाएगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छा है। उस लोटे का पानी पाकर हम सुंदर और स्वस्थ बनेंगे। वो लोटा हमारे राजमहल में रहेगा तो हमारी सौंदर्य शक्ति में भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। चलो हम आज उस साध्वी के पास चलकर देखते हैं। राजा कुछ सैनिकों के साथ साध्वी की कुटिया के पास पहुंचते हैं। आओ राजन, बोलो कैसे आना हुआ हमारी कुटिया में? मैंने सुना है आपके पास वो चमत्कारी लोटा है। वो लोटा हमें दे दीजिए ताकि हम अपने राज दरबार में उसे रखकर अपनी ठाठ और शान और शौकत बढ़ा सके। रानी भी चाहती है कि वो लोटा हमारे महल में ही रहे। ये लोटा कोई खिलौना नहीं है राजन, ये मैंने कठिन तपस्या से पाया है। मैं इसे केवल उस व्यक्ति को दे सकती हूँ जिसका हृदय नेक और पवित्र हो। मैं इसे किसी की शान में नहीं दे सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने मना कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ और किसी राजा को मना करने की हिम्मत करने वाले का परिणाम भयानक होता है। तुम साध्वी भी नहीं हो, एक ढोंग करती हो, और ये कोई चमत्कारी लोटा नहीं है, इसीलिए तुम मुझे देना नहीं चाहती हो। तुम्हारा भेद खुल जाएगा ना, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। ये लोटा तुझे श्राप देगा, तेरा घमंड चूर चूर कर देगा राजा। आज से तेरा राज्य कंगाल हो जाएगा। तू राजा तो रहेगा पर भिखारी से कम नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला मेरा, रुक जा। ये लोटा ही नहीं रहेगा तो तू घमंड किसका करेगी? राजा वो लोटा उठाकर तालाब में फेंक देता है। अब खत्म तेरी दौलत, ले फेंक दिया मैंने। अब तुझे ही इस लोटे की तलाश करनी होगी, तभी श्राप कटेगा। इतने में साध्वी गायब हो जाती है। कुछ दिन बीतते ही राज्य में भय और अफरा तफरी का माहौल छा गया। महल के भीतर मंत्री हड़बड़ाते हुए राजा के पास आए। महाराज, गजब हो गया। हमारे राज्य में ना जाने क्या हो गया है। भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, सारे खेतों की फसल सूख गई है। महाराज, ये तो जैसे काल ने हमारे राज्य पर कदम रख दिया हो। ऊपर से हमारे सभी व्यापारी भी हमारे राज्य से नाता तोड़ चुके हैं। ना अन्न बचा है, ना धन, और ना ही कोई उम्मीद। ये क्या हो गया? इतने संकट एक साथ कैसे आ गए? कभी हमारा राज्य सुखी था, आज ही हाल क्यों? तभी साध्वी के शब्द गूंजने लगे। तेरा घमंड चूर चूर कर देगा राजा। आज से तेरा राज्य कंगाल हो जाएगा। मंत्री जी, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। साध्वी की कही हर बात सच हो रही है। हमें वो लोटा ढूंढना होगा, वही जादुई लोटा जिसे मैंने तालाब में फेंक दिया था। लोटा? कौन सा लोटा महाराज? वही जादुई लोटा जो साध्वी के पास था। मैंने अपने अहंकार में उसे अपमानित किया और गुस्से में लोटा तालाब में फेंक दिया। शायद उसी की वजह से सर्वनाश हुआ है। हमें वो लोटा ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माफ कर दीजिए महाराज, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं वो लोटा आपको लाने के लिए नहीं कहती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती राज्य की। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है रानी। हमें उस लोटे को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा। सैनिकों, सभी मेरे साथ चलो, उस तालाब की ओर चलो, वहीं जाकर खोजो उस लोटे को। कई दिनों तक उन्होंने पानी में, कीचड़ में हर जगह खोज की, पर वो लोटा कहीं नहीं मिला। अब ये राज्य कभी पहले जैसा नहीं होगा रघु, इसलिए मुझे वो जादुई लोटा चाहिए। भगवान के लिए मुझे वो लोटा दे दो। रघु,
ये सब मेरी ही गलती की सजा है। मैंने महाराज से जीत की थी, इसीलिए ये पूरा राज्य अब भुगत रहा है। मैं हर दिन सोचती रहती हूँ, अगर मैं अपनी जिद न करी होती तो महाराज वो लोटा लेने कभी नहीं जाते और साध्वी माँ हमारे ऊपर श्राप भी न दिया होता। पहले हमारा राज्य कितना हंसी खुशी था, महल खजाने से कभी खाली नहीं होता था, और आज एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। तुम हमें माफ कर दो रघु, माफ कर दो। महाराज, महारानी, पहले आप दोनों मेरे पैर से उठ जाइए। मैंने ये लोटा अपने लालच के लिए रखा था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा लालच आप लोगों के दुख से बड़ा है। ये लोटा मैं राज्य की भलाई के लिए देता हूं। क्या सच में रघु? क्या तुम मुझे वो लोटा दे दोगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गांव वालों ने पता नहीं क्या क्या तुम्हारे बारे में कहा था। हाँ महाराज, क्यों नहीं। ये लोटा इस राज्य की भलाई के लिए है, आपका श्राप हटाने के लिए। मैं कुछ भी करूंगा। आप रुकिए, मैं घर से लेकर आता हूं। रघु अपने घर चला जाता है और कोने से वो लोटा निकाल कर लाता है। ये क्या कर रहे हो? लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? ये तो हमारा गरीबी दूर कर रहा है ना, आप इसे मत ले जाइए। ये लोटा महाराज और महारानी का है। अगर हमने इसे नहीं दिया तो महाराज और महारानी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। यदि राज्य बर्बाद हो गया तो हमारा सुख भी बेकार होगा। तुम सही कह रहे हो, जाओ और दे दो। हमारे धन से ज्यादा उन लोगों का श्राप टूटना जरूरी है। रघु लोटा लेकर राजमहल आता। महाराज, ये लीजिए, ये वही जादुई लोटा है। इसी ने मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारा था। अभी आपका श्राप तोड़ने में आपकी सहायता करेगा। जैसे ही रघु ने लोटा राजा के हाथ में रखा, अचानक एक तेज रोशनी फैली और पूरा राजमहल सोने से चमक गया। महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। हमारा राजकोष फिर से धन दौलत से भर गया है। अनाज के भंडार भरे हुए हैं। महल फिर से सुशोभित हो गया महाराज। ये सब रघु के कारण हुआ है। देखो, वही लोटा। ठीक उसी क्षण लोटा अचानक फिर चमकीला हुआ और गायब हो गया। शायद महाराज, ये लोटा इसी श्राप की वजह से धरती पर घूम रहा था। आपका घमंड टूटते ही ये लोटा चला गया। हाँ, अब हमारी रियासत फिर से संपन्न हो गई है। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं रघु, तुम्हारा एहसान अचूक है। रघु, तुमने हमारे दुख को समझा और अपना लाभ जोड़कर हमें वो लोटा दे दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मंत्री जी, राजकोष से कुछ धन निकाल कर रघु को दे दिया जाए। ले जाओ ये धन रघु, इसे अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, मेहनत करके सुखी जीवन बिताओ। नहीं महाराज, मैं नाम के लिए ये सब नहीं चाहता, पर आपकी मदद देखकर मैं खुश हूं। मैं ये धन अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। जो बचेगा वो जरूरतमंद में बांट दूंगा। इतना कहकर रघु धन लेकर अपने घर लौटा।